देखिए, जो भी लड़ रहा है विजय मिश्रा जी से ही लड़ रहा है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, अब भोजन भरी थाली जो थी, कोई वर्चस्व से पिछले बार नहीं था, लेकिन विजय मिश्रा जी को दिया गया, उन्होंने सीट निकाल के रख दिया। इस बार मानव प्रगतिशील कौन सी पार्टी से जो टिकट पाए हैं, ठीक है, लेकिन उनका खुद का व्यक्तित्व है और उनका खुद अपने आप में जो निर्भर हैं, वो जनता में जो उन्होंने छाप छोड़ा है, सोलर हो, लाइट हो, रोड हो, हैंडपंप हो, जितने भी सर्वांगीण विकास की बात करें ना, विधायक जी से कोई वंचित नहीं रह गया है। साइकिल पे का है? बस हमारी इच्छा बटे, अखिलेश पढ़ा लिखा नेता है। हाँ। सिंपल से बीजेपी वाली जो सरकार बटे, एक पैसा सहू ना बन करे। मान लो उनके राज्य में 2 महीना खटत हैं, 4 महीना सारे घरे बैठ खाते हैं। अखिलेश पढ़ा लिखा नेता बटे, बस वही सब कुछ सुधारे। नीलेश चौबे। वोट कहाँ डालना है? हेलीकॉप्टर का है? विकास है हमारे विधायक जी का। विकास है हमारे। कुछ लोग कर रहे हैं अपराधी हैं, मवाली हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं। अपराधी तो बाबा जी भी है, आपके गृह मंत्री भी है। किसके? आपके गृह मंत्री। हमारे? हाँ। आपके नहीं? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। कैमरे के पीछे हमारे प्रदीप दुबे जी हमारी सहायता कर रहे हैं। इस वक्त हम सब भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पिलखुरा गांव में मौजूद हैं। बस वही चुनावी चर्चा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और लगातार हम चल रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बन रही है और किस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है। आखिर इस चुनाव में किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है? क्या जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा या विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? तमाम मुद्दे हैं पे बाकी के साथ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, जानेंगे आखिर 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं और ज्ञानपुर विधानसभा में विधायक किसे बना रहे हैं। शुरुआत भाई साहब से करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव पांडे। अभिनव पांडे। अभिनव जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, योगी सरकार बेस्ट सरकार है। बेस्ट जी। और ज्ञानपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे ज्ञानपुर विधानसभा में सर अभी देखिए जनता का रुझान धीरे धीरे आ रहा है। प्रत्याशी लोग जब मैदान में आएंगे, फील्ड में टहलेंगे तो रुझान मिलेगा। हाँ, वैसे यहाँ जो है हमारे विधायक जी का चर्चा हर जगह है। अच्छा, विधायक जी मतलब नाम बता दीजिए ना। विधायक विजय मिश्र जी। विजय मिश्रा का चर्चा है जी। विधायक विजय मिश्रा लगातार 4 बार विधायक बने, 3 बार समाजवादी पार्टी से और 1 बार निषाद पार्टी से। इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने टिकट दे दिया है और हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? जय केशव ओझा। जय केशव ओझा। चाचा जी का इस बार वोट कहाँ जा रहा है? जा रहा है विजय मिश्र को। कहाँ है? क्यों? उनके जैसा विधायक कोई नहीं यहाँ है। लेकिन अपराधी भी हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अपराध सिद्ध हो तब ना। जेल में तो है। जेल में रहने से क्या होता है? अपराध ऐसे बहुत बाहुबली हैं, बाहर घूम रहे हैं, जिनके ऊपर इंडिया लेवल के डान है, मुकदमे चल रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं बाहर? ब्रजेश सिंह हुए। अगर यहाँ से पिछली बार थाली वाला चुनाव जीत गया था, निषाद पार्टी वाला। अगर फिर से चुनाव जीता तो कहाँ जीतेगा? वो नहीं जीतेगा। हाँ, नहीं जीतेगा। अरे बीजेपी इस बार साथ है, चाहे जो साथ में। क्या नाम है आपका? विनोद मिश्रा। क्या करते हैं? ग्राम प्रधान पिलखुना। और प्रधान जी मिल गए भाई। हम प्रधानों को ढूंढते हैं, आप प्रधान जी मिल गए। प्रधानी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। प्रधान है कि प्रधानपति हैं? प्रधानपति हैं। प्रधानपति हैं तो बढ़िया लूट रहे हैं कि नहीं ग्राम सभा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम निष्पक्षता से, ईमानदारी से कार्य हो रहा है। लूट घसोट की कोई बात नहीं है। प्रधान वाले लूटते बढ़िया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सुना है पर यहाँ नहीं है। अच्छा। हमारे न्याय पंचायत में नहीं, 8-10 गाँव हैं, बड़े निर्भीकता से, ईमानदारी से और तत्परता से लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसी लूट घसोट की कोई बात नहीं है। एक कमी खल रही है हमारे न्याय पंचायत में, हमारे विधानसभा में, क्योंकि जब यहाँ विजय मिश्रा जी विधायक रहा करते थे, 20 सालों से विधायक हैं, उनके तरफ से 25% गाँव का विकास होता था, कम से कम। चाहे लाइट हो, सोलर हो, हैंडपंप हो, सोलर पंप हो, जितने लोग वहाँ गए वापस नहीं आए, उनका कार्य हुआ। और हर तरह से वो हर वर्ग को लेकर चलते, एकता, अखंडता, समरसता जिसको कहते हैं समाज में, वो विधायक जी के अंदर था। तो हमारा पूरा क्षेत्र जो है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा गांव जो है ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जी की तरफ है। और हम ये चाहते हैं, हमारा क्षेत्र चाहता है, हमारा पूरा ये जो पूरा न्याय पंचायत चाहता है कि देश में, प्रदेश में योगी सरकार, मोदी सरकार बनी रहे। लेकिन जो विधानसभा ज्ञानपुर की सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने के तरफ नहीं दिख रही है। उसका एक कारण है कि विधायक जी का जो नेतृत्व रहा है, विगत 5 वर्षीय उनकी जो योजना रही, वो बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने जनता की सेवा किया है और उनके सिवाय कोई सीट निकाल नहीं सकता। हाँ,
भोजन भरी थाली जो लोग कह रहे हैं कि पिछले बार यहाँ से जीत गई थी, उसका जो नायक है वो उतना मजबूत नहीं दिख रहा है कि ये सीट निकाल देगा। अच्छा, हाँ, निर्दलीय हो। बीजेपी तो साथ आ गई ना। बीजेपी साथ है, हमने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब पक्ष में विधानसभा ज्ञानपुर की सीट जाते हुए नहीं दिख रही है और सीधा सीधा विधायक जी की जीत हो रही है। ये बता दीजिए प्रधान जी, आप रट के रखे थे क्या कि कोई मीडिया वाला आएगा तो यही बोलेंगे? नहीं, हमने आप लोगों से ही सीखा है। अच्छा। और आपकी टीम को, आपके चैनल को बधाई देता हूँ, क्योंकि जो हमारा ये गांव है ये भदोही जनपद के बॉर्डर पे है। अच्छा। अब आप लोग मुख्यालय से चल के यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। चलिए, धन्यवाद है। क्या नाम है आपका? केशव दत्त ओझा। आपका वोट कहाँ जा रहा है इस बार? विधायक जी विजय मिश्र। विजय मिश्रा। लेकिन इस बार अगर बीजेपी निषाद का गठबंधन है, समाजवादी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, सभी लोग लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर उल्टा पुल्टा हुआ, विजय मिश्रा हारे चुनाव, तो जो आएगा वो काम करेगा। अच्छा, विजय मिश्रा के बाद कौन सा विकल्प आपके सामने है? कोई विकल्प नहीं विजय मिश्र के सामने। कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं है। विजय मिश्रा आखिरी विकल्प है। उससे बढ़िया कोई काम ही नहीं करते, क्या विकल्प करेंगे? फाइनल विजय मिश्रा। चलिए, क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला। पंकज शुक्ला। क्या करते हैं काम? कुछ नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बॉम्बे में। अच्छा, अभी गांव में रोजगार है आपके पास? जी। योगी सरकार से संतुष्टि है? बिल्कुल है। जी बिल्कुल। और ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें अगर, क्योंकि जिस हम विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा। विधानसभा में किस प्रत्याशी को जितवा रहे हैं? बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी जिताएंगे। बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को जितवाएंगे। अभी आप कुछ लोग कह रहे थे कि विजय मिश्रा को जितवाएंगे। कहने से कुछ नहीं होता, जो आदमी ठीक करेगा काम। योगी मोदी कर रहे हैं कि विजय मिश्रा आगे। अरे 20 साल तो विजय मिश्रा यहाँ शासन किए और काम भी किए होंगे, काम किए हैं विजय मिश्रा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगले को भी चांस दिया जाए ना, जो नया प्रत्याशी आया है। अच्छा जी, चांस दिया जाएगा, बदलाव होगा। बिल्कुल ठीक है ना। गले में भगवा, ये कौन सी बात है? इसे हम सबसे बुलवाते हैं। 5 रुपए का साथ कितने का पान खाए हम? अरे आइए, नहीं हम सबसे पूछते हैं। पंडित जी भी बीजेपी से ही है, बात करिए। क्या नाम हुआ पंडित जी? पंडित धर्मराज पांडे। पंडित धर्मराज पांडे। पंडित जी का आशीर्वाद कहाँ? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भगवा लिए थे तो हमें लगा कि इस बार आप लोग भाजपा को वोट करेंगे। जी। अगर ज्ञानपुर में विजय मिश्रा चुनाव जीते तो विजय मिश्रा चुनाव जीते। अब भाई, अब ये तो भाग्य की बात है। अब इसमें क्या कहा जाए, कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, निषाद पार्टी विपुल दुबे। पिछली बार मोदी लहर थी जी। मोदी लहर थी और उस समय मोदी यूँ कहें कि बीजेपी संगठन हार गया था जी। बड़ा संगठन है। और विजय मिश्रा जब टिकट कटा समाजवादी से, निषाद पार्टी ने अपना दे दिया सिंबल और वो चुनाव जीत गए। इस बार फिर से वही होगा तो? नहीं, वही नहीं होगा इस बार। उस बार पैसे के दम पर उन्होंने जो है पैसा वितरण करके कोई ध्यान नहीं दिया, जीते थे। इस बार वो नहीं होगा। और इस बार जितना काम जो है मोदी या योगी सरकार ने किया, इसी के दम पर वो जीत रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाले जीतेंगे। हाँ, बीजेपी निषाद गठबंधन जीत रहा है। निषाद गठबंधन यहाँ से जीत रहा है। अरे कुछ लोग कर रहे हैं कि विपुल दुबे टिकट में लिया, अच्छा नहीं हुआ। अरे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन लोग मजबूर, अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी यहाँ से टिकट के लिए थी, कई प्रत्याशी थे, लेकिन अब जब ये नहीं मिला तो जिसका गठबंधन है उसी को हम लोग देंगे। अच्छा, इतना बता दीजिए, विजय मिश्रा क्यों नहीं? विजय मिश्रा क्यों नहीं? अब ये तो दुनिया जान रही है कि इस समय वो जो है उनके ऊपर कितनी धाराएं क्यों लगी है। तो ये जो काम कर रहा है सार्वजनिक, और जितना काम करा उन्होंने हैंडपंप के अलावा और सोलर के अलावा दिया क्या है? कोई काम कोई अच्छा बताए कि कोई बड़ा काम उन्होंने किया, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कोई कुछ हो तो कोई काम बताइए। अगर इससे विकास थोड़ी होगा कि आप हमको सोलर दे दिए तो हो गया, वो दे दिए हो गया। व्यक्तिगत काम से नहीं होता। योगी सरकार 4.5-5 साल रही जी, ठीक है। और उसमें हुआ क्या कि सरपतहा में सौसैया का जिला अस्पताल अधूरा पड़ा है।
2008 में उसका शिलान्यास होता है, 12 तक बन जाना चाहिए था। इसके बाद अखिलेश की सरकार आती है, इसके बाद योगी सरकार आती है। अभी तक कोई काम वहाँ पे हुआ नहीं है। आप लोग जो है कहते हैं बड़ा काम, जिले में कोई बड़ा काम बताइए ना। मैं बताऊं, हाँ। बड़ा काम बहुत हुआ है। बता दीजिए। उसको उसके हॉस्पिटल के लिए भी लोग जो है उसका भी स्वीकृति हो गई है। हाँ। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने स्वीकृति कर दिया। ये आपका डेंगूर वाला पुल, रामपुर वाला पुल अभी उद्घाटन करके जो है केशव प्रसाद जी आए थे, वो गए थे उद्घाटन करके। बड़ा काम क्यों नहीं हो रहा है? उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। जो होगा, हुआ नहीं है। नहीं होगा तो अब अभी तो किए हैं, अब होगा धीरे धीरे। तो इस बार भी वो जो काम अधूरा है जब पास हो गया है तो हो ये लोग तो मेडिकल कॉलेज जो बना है उसको तो पैसा खा गए, उसकी जांच हो रही है। कौन लोग खा गए? यही सपा की सरकार थी। तो विजय मिश्रा तो नहीं खाया ना। तो अब उसी में तो वो क्या खाते? हाँ। अब जो सपा की सरकार थी उसी में वही भी थे। बीजेपी वाले विजय मिश्रा से मतलब क्या है? चलिए छोड़िए विजय मिश्रा को छोड़ देते हैं, मत जिसको छोड़ देते हैं विजय मिश्रा को। कौन देगा? और में एक ठो चीनी मिल था, पता है ना, वो आज तक बीजेपी वालों ने चालू नहीं करवा पाया। नहीं, उसके विषय में बातचीत हो रही। उसका भी अभी योगी जी ने उसका भी सर्वे करके वो भी लिस्ट में है चालू करने की। बीजेपी में किस पद पे हैं आप? हम तो इस समय जो है जिला का भाजपा जिला कार्य समिति में है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं हम। इसके पहले भी हम प्रभारी थे। पंडित जी बीजेपी के नेता हैं इसलिए कुशल वक्ता है, बढ़िया से जवाब देते हैं। अभी उन्होंने कह दिया विजय मिश्रा नहीं आएंगे, इतना दुनिया भर का अपराध जो है कि उन पर आधारा लगा हुआ है। अब आप कह रहे हैं विजय मिश्रा आएंगे, ये कह रहे हैं विजय मिश्रा नहीं आएंगे, समझे क्या हम? देखिए, जो भी लड़ रहा है विजय मिश्रा जी से ही लड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ, अब भोजन भरी थाली जो थी कोई वर्षों से पिछले बार नहीं था, लेकिन विजय मिश्रा जी को दिया गया, उन्होंने सीट निकाल के रख दिया। इस बार मानव प्रगतिशील कौन सी पार्टी से जो टिकट पाए हैं, ठीक है, लेकिन उनका खुद का व्यक्तित्व है और उनका खुद अपने आप में जो निर्भर हैं, वो जनता में जो उन्होंने छाप छोड़ा है, सोलर हो, लाइट हो, रोड हो, हैंडपंप हो, जितने भी सर्वागीण विकास की बात करें ना, विधायक जी से कोई वंचित नहीं रह गया है। ठीक है, अपनी अपनी पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हम भी खुश रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में नहीं, एक चीज़ थोड़ा सा उन्होंने कहा कि विधायक विजय मिश्रा ने अपने विधानसभा में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो कि कोई मान लीजिए कि हॉस्पिटल है या फिर कॉलेज है, कुछ भी है। देखिए विगत पंचवर्षीय योजना में क्रॉस विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये निर्दलीय या मानो ये अपना भोजन भरी थाली से थे। फिर भी विशेष बहुत सारी धाराएं उनके ऊपर लगी, आपको पता है, सरकार के दबिश में बहुत सारी धाराएं उनके ऊपर लगी और आज भी चल, लेकिन न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें काम नहीं करने दे रही, नहीं तो बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, और भी युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आलोक ओझा। आपका वोट कहाँ? मेरा वोट कांग्रेस को। अरे वाह कांग्रेस को, पक्का ना? पक्का। कांग्रेस का कोई काम आपको बढ़िया लगता हो? कांग्रेस का काम अच्छा था कि पहले शुरू में जब कांग्रेस सरकार थी, हर गांव में एक प्राथमिक उपचार केंद्र बना हुआ था, जिसका काम न तो सपा करवा पाई, न बसपा करवा पाई, न बीजेपी। कोई नाम नहीं लिया आज तक कि उसकी रिपेयरिंग हो जाए। दूसरा काम भदोही, यहाँ ज्ञानपुर में लोग बोलते हैं कि विजय मिश्रा ने काम किया। ठीक है। विजय मिश्रा ने न कोई यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, न मेडिकल कॉलेज बनवाया, न विश्वविद्यालय के लेके जाके देख लीजिए, वहाँ बिल्डिंग टूटी हुई है, कोई रिपेयरिंग नहीं करवा पाया। उसके बाद यहाँ सांसद आए बीजेपी से रमेश बिंद 5 साल में इस गाँव चाहे पिलखुना पुरमट का कोई भी गांव में कोई देखा नहीं है उनको। ये लोग विकास कैसे करेंगे? एक जाति का विकास करते हैं, यहीं आके बिंद के यहाँ आ जाएंगे, कभी ब्राह्मण बस्ती में, यादव बस्ती में नहीं जाते हैं। अच्छा नहीं आते हैं? नहीं आए हैं। दूसरा, बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी जी बोलेंगे जीरो टॉलरेंस सरकार है। यहाँ विजय मिश्रा माफिया हैं तो जेल के अंदर हैं, धनंजय सिंह माफिया हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं बाहर से। ये सरकार है। पॉइंट वाली बात है। चलिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि विजय मिश्रा चुनाव जीतेंगे। इनके कहने से जीतेंगे। प्रधान जी कह रहे हैं, प्रधान बने हैं, वोट लेकर के समझ लीजिएगा, वोट लेके प्रधान बने, कह रहे हैं जितवाएंगे। प्रधान का अपना व्यक्तित्व है कि वो वोट लेकर लोग इनको दे दिए हैं। जरूरी नहीं है कि मैं बोलूंगा लोग मुझे वोट देंगे। अच्छा, मेरे कहने पर न तो लोग विजय मिश्रा को वोट देंगे, न तो उनको नहीं। कोई इस सब समझदार होगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ भाई? शैलेश। युवा भाई है, इस बार युवा कुछ बदलाव कर सकेगा या कुछ होगा, बताइए। होगा नहीं सर, मतलब हम लोग तो साइकिल रामकिशोर बिंद है, उनको साइकिल वाले हैं। हाँ, साइकिल वाले। साइकिल चलेगी? चलेगी। हेलीकॉप्टर उड़ा तो? हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। अभी कह रहे हैं हाथ में पंजा आएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ेगा। भोजन भरी थाली कह रहे हैं। भोजन भरी थाली भी नहीं, थाली भी तो खत्म हो गई है। थाली क्या होगा भाई इस बार? इस बार
भाई जीतेंगे, साइकिल जीतेगी, पक्का जीतेगी। अच्छा हम नहीं बोलते, हमको जो करना होता है करके दिखाते हैं। घुमाइए भाई, थोड़ा और भाई लोग हैं। आपसे बात हुआ ना? आपसे नहीं बात करें? आपसे नहीं, क्यों? हाँ, क्या नाम है आपका? अरे इनसे अरे क्या नाम है यार भाई, नाम तो बता सकते निर्मल हो। चौबे। हाँ? निर्मल चौबे। वोट डालते हैं? यस। किस पे डालेंगे? विजय मिश्रा। बस यही पूछ रहे हैं ना, काहे भाग रहे हैं भाई? आपका क्या नाम है? नीलेश चौबे। वोट कहाँ डालना है? हेलीकॉप्टर। काहे? विकास है हमारे विधायक जी का। विकास है हमारे। कुछ लोग कर रहे हैं अपराधी हैं, मवाली हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं। अपराधी तो बाबा जी भी है, आपके गृह मंत्री भी है। किसके? आपके गृह मंत्री। हमारे? हाँ, आपके नहीं? हाँ, तो हम सब के बोल रहे हैं। तो गृह मंत्री भी है। अपराध जब तक सिद्ध कोर्ट न करे तब तक कोई अपराधी हो नहीं सकता। आपका पहला पसंद विजय मिश्रा? हमारा फर्स्ट एंड लास्ट भी वही है। मतलब युवा भाई, वोट कहाँ? हमारा वोट जाएगा बीजेपी में। बीजेपी में? जी हाँ। उसका सिंबल क्या मिला है, हम जानते हैं क्या? बीजेपी और निशा गठबंधन का सिंबल क्या मिला है? सिंबल है वजन भरी थाली है। अच्छा, पता है। भाजपा और जात पार्टी जो कि गठबंधन में है। हाँ, जी हाँ। चलिए ठीक है। विजय मिश्रा क्यों नहीं? वो गुंडा माफिया हैं, इसलिए हम लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। चलिए, नहीं देंगे, बढ़िया। इसलिए वोट कहाँ? साइकिल पे। साइकिल पे काहे? बस हमारी इच्छा बटे, अखिलेश पढ़ा लिखा नेता है। हाँ। सिंपल से बीजेपी वाली जो सरकार बटे, एक पैसा सहू ना बन करे। मान लो उनके राज्य में 2 महीना खटत हैं, 4 महीना सारे घरे बैठ खाते हैं। अखिलेश पढ़ा लिखा नेता बटे, बस वही सब कुछ सुधारे। आपका नेता अखिलेश कह रहे हैं? अखिलेश नेता दिल से। हाँ। सिंपल सी हाथ उठा के बोले थे, पक्का ना? चलेगी साइकिल, उड़ेगा धूल, ना रहेगी हाथी, ना रहेगा फूल। कह रहे हैं। चलिए ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विजय मिश्रा का गढ़ है और विजय मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? भाई देखो, जो जीता उसको जीतने दो, कोई हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमारा जो है तो दिल से है बस, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि यहाँ से विजय मिश्रा चुनाव जीत लेंगे? लगता है कि नहीं? अब वो देखो भाई, लगता है कि नहीं? भगवान थोड़ी ना हम कि सब लोग को जान जाएंगे अच्छी तरह से भैया। जो हमारी इच्छा है हम दिल से बोल दिए, बस बात खत्म। चलिए, बढ़िया बढ़िया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। बताइए। विकास मिश्रा। तो विकास भाई, इस बार किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? हम ज्ञानपुर के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आप देख सकते हो किस प्रकार से कौन सी गवर्नमेंट क्या काम कराई है। ठीक है। ज्ञानपुर जो भी है, जिस हिसाब से है, हर मुद्दे के हिसाब से खरा उतरी है। ज्ञानपुर में हर गरीब इंसान ऐसा है कि आप उससे पूछ सकते हो, विधायक विजय मिश्रा बोल सकता है। अच्छा, वो विधायक विजय मिश्रा जिंदाबाद। वो जीतेंगे भी। वो खुद प्रचार के लिए नहीं आएंगे, जनता जो है उनकी खुद प्रचार करेगी। गांव में आप विरोधी अगर आप देखने के लिए उतरेंगे तो शायद है कि 1% भी आप विरोधी नहीं पाएंगे। वो भी यहीं पे। अरे भाई साहब, एक बार बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे साइकिल चलेगी या वो चले। बुला दीजिए, कहाँ से साइकिल चलेगी? किस मुद्दे पे साइकिल आप चलाना चाहते हो? मुद्दा कौन सा है? क्या साइकिल की है? 15 अरे अपने यहाँ 4 बार विधायक बन चुके हैं विधायक विजय मिश्रा। इसके पहले सांसद भी तो थे, कोई सांसद था, दूसरे पार्टी के सांसद थे, दूसरे पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उनसे बताया जाए कि हमारे यहाँ कोई परिचित है। हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर क्रिकेट मैच खेलता है तो वो सोचता है विधायक जी को इनवाइट कर दो। कोई भी बुढ़ा कहीं परेशान होता है वो जाकर विधायक जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। और कोई नेता है यहाँ पे जिससे संपर्क हुआ हो किसी से? 15 साल में आप हिस्ट्री बता दीजिए, कोई भी है यहाँ से बता दीजिए, कोई नेता किसी को जानता है? किसी को हम पहचानते हैं? नहीं पहचानते, बेशक नहीं पहचानते। अगर है ज्ञानपुरा की जनता, ओरिजिनलिटी जनता के पास है दिल, तो विधायक को वोट देगी ही देगी। चलिए ठीक है। थोड़ा सा ये साइकिल। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटेलाल शुक्ला है। वोट कहाँ डालेंगे? हम विजय मिश्रा को। कुछ लोग उनको बदमाश कह रहे हैं भाई। कहने दीजिए ना सबको, हम लोगों के लिए तो अच्छे हैं ना। बढ़िया। और भैया, क्या हाल चाल? बोलिए, कौन सा हाल चाल करना मस्त बा ना? बोलिए, कौन सा हाल चाल करना चाहते हैं? अरे हाल चाल, तबीयत पानी बढ़िया है? तबीयत पानी आपको दिख नहीं रहा है, कैसा है? अरे यार भाई, पूछ लिया। ये बता दीजिए कि राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? जी नहीं, हम जो है अपने काम से ही मतलब रखते हैं। लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र का चुनाव है, वोट जो है वोट में है, और जनता पहले से जागरूक है। वह जो है जिसके दिल में बसा है उसी को वोट देगी। ज्ञानपुर में किसको जितवा रहे हैं फिर?
ज्ञानपुर में तो देखिए विधायक को जीतना चाहिए। जितना चाहिए? हाँ, बाहुबली विधायक को जीतना चाहिए। बाहुबली विधायक? हाँ, क्योंकि जो है ये 4 बार 20 साल से यहाँ पे विधायक जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं। कोई भी गरीब उनके यहाँ जाता है तो वह जो है नाराज होकर नहीं आता है। जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं का विकास देख लीजिए। दोस्तों इस वक्त पिलखुआ गांव में मौजूद हूँ, पिलखुना गांव में मौजूद हूँ और यहाँ से लोगों से बातचीत करने की कोशिश, आखिर लोग क्या सोचते हैं। अगर सीधे भाषा में कहें तो ज्ञानपुर में वर्तमान मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री दो, इनका इज्जत दांव पे लगा हुआ है। सीधे तौर पे विजय मिश्रा सभी को फाइट कर रहे हैं। विजय मिश्रा का नाम ज्ञानपुर में काफ़ी है। आखिर क्या कुछ होगा 10 मार्च को देखिएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मैं विपिन मिश्रा, जय हिंद।